So we will start with the tricks of foot of perpendicular, and this is very important. बेटा एग्जाम च क्वेश्चन आंदा है, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर दे विच आह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो सपोज करो कि तुहाडे कोल कोई लाइन है, सपोज के यू हैव ड्रॉ ए लाइन which is perpendicular from the outer point P। इत्थे कोई पॉइंट P सी, x1 y1 आ तुहाडे कोल लाइन है ax plus by plus c equal to 0। बेटा ट्रिक दस दे की है। क्वेश्चन है बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कढना है। दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिथे आ लाइन टच हुई है एच के, ये पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट नु फाइंड आउट करना है बेटा। सो यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। बेटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो मैं तुहानू दसता सीगा किवें कढनी है, याद है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बेटा लास्ट ਜਿਹੜੀ अपना सैशन सी उस च मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट तो कढनी दसी सीगी। यस सर। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਆਊਟਰ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ HK। H ਤੇ K ਕੱਢਣਾ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲਿਖੋ ਕੀ ਹੈ, H minus x1 upon A, K minus y1 upon B is equal to A minus A x1 B y1 plus C upon A square plus B square। बेटा जे मैनुअल कढांगे इन्ना को बड़ा क्वेश्चन होने वाला है कि अपने तो हैंडल नहीं होना, कई बार गलत भी हो जाता उत्थे। ठीक है, बहुत शॉर्टकट दस रहे हैं इसका। क्वेश्चन देखते हैं ये किस टाइप का आंदा है। The coordinate of foot of perpendicular drawn from 2,4 to the line x plus y plus 1 equal to 0 is option है बेटा 1/3, 3/2। B option is minus 1/2, 3/2। C option is 4/3, 1/2, and D option is 3/4 minus 1/2। See the solution। बेटा क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो। यस सर। बेटा लाइन है, केड़ी लाइन है भी? x plus y plus 1 is equal to 0। This is perpendicular from the outer point. Line is x plus y plus 1 equal to 0। Point बेटा केड़ा है? 2 and 4। आ पॉइंट कढना है तुसी। दिस इज H and K। सी ट्रिक पढ़ी है ना आप हमने, तो बोलियो की होगा। ए दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्योंकि x plus y plus 1 equal to 0 लाइन है। ax एंड b कितना हो गया बेटा 1। ठीक है भी। h पॉइंट केड़ा गिवन है अपन 2 and 4, x1 y1।
समझाने ਲਈ ਲਿਖਿਆ, वैसे लिखण ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਸੀਗੀ। अपॉन 1 k माइनस 4 अपॉन 1। हाँ जी सर सी भी 1 होगा A1 बेटा, सर A1 B1 C भी 1 होगा ही, मैं पूछ रही हूँ। ना C तो गिवन है क्वेश्चन जी, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 बेटा गिवन है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ हाँ जी ax सर, हाँ प्लस जी by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है सर, हाँ जी। माइनस वैल्यू पुट कर दो बेटा, ax1 2 प्लस 4 माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो समझ आ गया बेटा, ट्रिक च मैं वैल्यू पुट कर देती हैं। दिस इज -5 अपॉन 2 बेटा, h कढ़ना आ 2 ले लो, k कढ़ना आ 2 ले लो बस। h माइनस 2 इक्वल टू -5/2, h इज व्हाट -1/2। सर इक्वेशन च c है वो प्लस ਦਾ ਹੈ सर प्लस ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा प्लस ही होगा बेटा, प्लस है कि माइनस है? -7.2 आ रहा है सर। चाल दो 6, मन लगता फिर इतनी माइनस होगा, है ना? ये इक्वेशन में माइनस होगा तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज h -3/2 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इतने -1 यस होगा। सर। थोड़ा करेक्ट कर लो, कोई गल नहीं। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏ, ठीक है। क्वेश्चन च गलती होनी है लिखने च, ठीक है बेटा। कितना आ गया ये 8, देन दिस इज 3/2। आंसर किहड़ा बेटा इसका, विच इज द आंसर? बी ऑप्शन। बी। हाँ जी, लिख लो बेटा, लिख लो इसमें। समझ आया कि नहीं आया? सर एक बारी दस दो कि ਆਪਾਂ ax1 plus by minus c लेना है या plus c लेना है? बेटा प्लस सी है, इक्वेशन जो भी होगी आप ही लिखो, ठीक है ਜਿਹੜੀ भी इक्वेशन होगी वो लेनी है। माइनस ਹੁੰਦਾ माइनस लगा देंगे, प्लस ठीक है ਹੁੰਦਾ सर, ओके है ना, ठीक है। लिखा नेक्स्ट भी बेटा। हाँ जी सर। सेकंड टाइप आ जाती है इस च, इमेज फाइंड आउट करनी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बड़े लंबे क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ मीनिंग है दोनों ਦਾ, ठीक है। कि इमेज ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਗਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, है ना, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, कोई फर्क नहीं है। सपोज के वी हैव गिवन वन लाइन, दिस इज foot of perpendicular, इक्वेशन केड़ी है बेटा, बेटा आह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस पॉइंट तो ड्रॉ किया गया केड़े तो, दिस इज व्हाट h एंड के, है ना। इतो बेटा आह नीचे नो इमेज बनाई गई है इसकी, समझ गए? दिस इज इमेज, क्लियर? हाँ जी यस सर। तो इमेज फाइंड आउट करनी है बेटा। ट्रिक की होगी, ट्रिक बिल्कुल सेम होगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ी जी चेंज है वो माइंड च रखनी है।
h minus x1 upon a k minus y1 upon b। बस ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ a x1 b y1 plus c upon ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ A square plus B। बस ਇਸ ਚ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਲਗਾਣਾ ਬਸ ਸਮਝ ਗਏ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਲਗਾਣਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇਮੇਜ ਜੇ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਲਗਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ the image of the point A 38 in the line x plus 3y minus 7 equal to 0 is हाँ जी बेटा बोलो h minus 3 h minus x1 भी upon a is what 1 k minus option. 8 upon 3 बेटा इतने -2 लगाना है 3 हाँ जी बेटा कितना होगा 24 3 27 चो 7 कड्डे किन्ने देगे 20 9 तक 10 आना सी है ना दिस इज 10 2 5 10 5 चौके कितना आ गया बेटा -4 के ते एच कड्डो बेटा फटाफट एच इज So -1 -4 -1 -4 केड़ा आंसर है बेटा ए ऑप्शन A option. क्लियर है बेटा क्वेश्चन हाँ जी सर 2 क्वेश्चन लिखा दें बेटा आप करके देख लेने हैं ठीक है सर एक सेकंड बैक करना ओके सर लिख लिया भी सबने हाँ जी सर यस सर हाँ जी मैं लिख दिया अगला reflection of the point अपने आप करके देखना बेटा the coordinate
perpendicular from the point 2 3 on the line हो जाएगा बेटा। हाँ जी यस सर, पर आंसर्स भी बता दीजिए। हाँ जी आंसर ऑप्शंस लिखवा देते हैं सर। बेटा ऑप्शन मैं क्वेश्चन हुणे ही मतलब बनाया है। ओके सर। क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਚ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਇੱਕ क्वेश्चन ना कई बार आ जाता बेटा ਆਪਾਂ ਇੱਕ टॉपिक पढ़िया ਸੀਗਾ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़िया सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया सी अपना। हाँ जी सर। बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किन्नियां लाइन ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? 2 सर। 2 ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ we can find those line ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं? बेटा वैसे फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, समझ गए? क्लियर? लेकिन एक पैटर्न दे क्वेश्चन हुंदे है स्पेशल टाइप के, उन्हां चों ओह लाइन फाइंड आउट की जा सकती है। जिन्हां ने ग्रेजुएशन दे विच वधिया पढ़िया होया ना टॉपिक, उन्हां लई कुछ नहीं है यह चीज़, क्योंकि उन्हां नूं पता उत्थे पैटर्न तुसीं स्टडी भी कीता होना। जे एक लाइन बनी है दो लाइनों नूं मिला के, सपोज करो मैं एग्जाम्पल लिखदा हां, यह किसकी इक्वेशन है बेटा? किस चीज की इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कितनी लाइन नूं मिला के बनी है बेटा? 2 लाइन्स। वो लाइन्स दस सकते हैं? नहीं दस सकते, लेकिन एक पैटर्न है, जो उस पैटर्न दे विच क्वेश्चन है तो फाइंड आउट की जा सकती है। तो उत्थे पेपर सैटर बड़ा चलाक हुंदा है, तेज हुंदा है, वो इहो जिहा क्वेश्चन ही पाऊगा जिहदे च बन सकती है। ठीक है, जिस च यह बन सकती है। गल समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी सर अगर पैटर्न है तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं मतलब? फिर वो दो इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती हैं जिस तो आह सिंगल बनी है। ओके सर। ठीक है, तो पेपर सैटर पाऊगा ही बेटा वो जिहदा पैटर्न है, दूजी पाऊगा ही नहीं जिहदा फाइंड आउट नहीं हो सकता। जे नहीं होगा तो थले लिख देंगे नन ऑफ दीज भी तो ऑप्शन है। समझ गए? ओके सर। तो बेटा इसका ट्रिक दसदा मैं, इस क्वेश्चन नु सॉल्व करने दी ट्रिक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। बेटा इस सब तो पहले तुसी की करना है, पुट x इक्वल टू 0। लो बेटा 0 पुट करो x नु, की कुछ बचे? बोलो। -2y + 15। बेटा फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाओ। देखो इत्थे पहुंच गए, इत्थे पहुंच गए बेटा। बेटा ग्रेजुएशन च तो बहुत बड़ा क्वेश्चन सी यह, पैटर्न ते भी, पैटर्न ते भी बहुत बड़ा क्वेश्चन सी, लेकिन मैं तुहानू ट्रिक नाल दस दिया।
बेटा इन्ना आ गया सब दा। यस सर। सेकंड केस है बेटा, इनू पुट करो y इक्वल टू 0, बनाइयो इक्वेशन। बेटा क्लियर इन्ना? यस सर। इत्थों तक गल समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी सर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ बेटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ? y minus 5 ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? x minus 5। ਇੱਥੇ x y ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਪੈਟਰਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆ -5 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ -5 ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? यस सर। यस सर। ਆ ਦੂਜੇ ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? जी सर। ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ बेटा इक्वेशन 1 ਕੀ ਹੋਊਗੀ? आंसर आ गया बेटा। आ कितना है? आ की है y, आ की है बेटा x, आ दोनों च की है? आ ते आह -5 बेटा पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन आ की है बेटा? y आह की plus है? x plus x plus 3। प्लस आ इक्वेशन 2 आ गई। बेटा किसी वे नाल इन्हां दो लाइनां नूं मिलाया होगा ते आ इक्वेशन बनाई होगी। समझ आ गई स्टोरी? हाँ जी क्लियर है? जी सर। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਰਾਜੇ ਆ ਸੇਮ ਹੈ, y ਤੇ ਇੱਥੇ y ਹੈ ਇੱਥੇ x ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੈਕਿੰਡ -5 ਹੈ ਨਾ, ਆ y ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਰਾਜੇ, x ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਆ -5 y प्लस x प्लस 3। ठीक है, आ लिखिए y प्लस x ਤੇ ਆਹ 3। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ। बेटा पहला की करेंगे, x इक्वल टू 0। हाँ जी x 0 बेटा, ठीक है बेटा। पुट y इक्वल टू 0। हाँ जी x square minus 2x is equal to 0। बेटा इन्नी गल समझ आ गई? यस सर। आ जाओ पैटर्न ते। -1 इत्थे भी -1 है बेटा? यस सर। इत्थे कितना है? +1। इत्थे कितना है? -1। यस सर। बेटा मैं की किया, x -1 इत्थों कट लिया माइनस कॉमन, -x +1 बन गया इसका। इन्नी गल समझ आ गई इस च? क्योंकि इत्थे +1 चाहिए सी, मेरे को +1 नहीं बन रहा सी। समझ आ गया बेटा? सर ऊपर भी लिख सकते हैं y माइनस माइनस कटोगे तो जे माइनस है ही नहीं सर, +1 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰके मतलब सेंटर च माइनस
एंड उसका कॉपी जो हो गया फिर -1। पैटर्न ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पैटर्न खत्म हो जाएगा, है ना। एक्स वाली ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ठीक है। वैसे इक्वेशन तो वही आनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं की। इक्वेशन 1 बोलो x + y - 1 बेटा, y आ x -1, y + x इक्वेशन 2 y minus x plus 1 y माइनस x, बेटा ये तो माइनस x है, दिस इज इक्वेशन 2। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन के नहीं आ गया, बोलो। सर फिर नेगेटिव हाँ जी, ਸਰ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੇ ਟ੍ਰਿਕ ਚ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇਗੇ ਓਕੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਾ ਦਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ +1 सर वो पैटर्न का फिर भी बनेगा अगर आप y नु y + 1 नु y - 1 लिख लिए। ਅੱਛਾ ਜੇ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ये ऑप्शन जो होया ही ना, ते आ वाला होया तो आ बना दियो, ये y वाला होया तो y नु चेंज कर दियो, ठीक है। ठीक है भी, एक इक्वेशन तो मिल ही जाऊगी। मतलब सर अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा आपको। हाँ ऑप्शन दे विच देखना पऊगा जी, आप ट्रिक लगा दें ना एक्चुअली, ठीक है ना। इस दे बेसिक सर अगर कन्फर्म नहीं है। हाँ जी सर अगर मैं जिस हिसाब में कह तो उस हिसाब नाल तो फिर बनेगी y + x फिर -1 बनेगी। हाँ हाँ वो ऑप्शन च देख लियो ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ यही किया कि जे ऑप्शन च पई हुई तो लगा लियो, जे ना हुई तो फिर आ लगा लियो। सर ऑप्शन च पई है, मान लो दोनों इक्वेशन सेम हो सकदी ने। ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ जी, आ भी y - 1 x - 1 हो सकती है, हाँ जी सर, हो सकती है, ओके सर। है ना बेटा। क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ट्रिक्स हो गई इस दियां, कंप्लीट हो गया। ते सर इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखी आएगी? की बेटा देखो डाउट है, डाउट क्वेश्चन नंबर की है बेटा अपने को, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ द एक्सरसाइज, है ना बेटा। इक्वेशन केड़ी गिवन है अपन, x cos theta प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। इक्वल टू a। क्वेश्चन च की लिखा है बेटा, इस च इंटरसेप्ट बिटवीन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस हुंदा बेटा पाथ, इथे लिख लो लोकस दा मतलब की है पाथ ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, जेड़ा इंटरसेप्ट बनदे है एक्सिस दे उत्ते, ठीक है। देखो आ तो कट रही है एक्स एक्सिस दे उत्ते, आ कट रही है वाई एक्सिस दे उत्ते। एक्स एक्सिस ते जेड़ा मीट करूगी बेटा किस ते मीट करूगी, एक्स एक्सिस ते की हुंदा मैंने दसियो, y0 सर y0 y0 हुंदा। तो बेटा x की दे इक्वल आ गया, x कढना ਆਪਾਂ a/cos थीटा, a secant थीटा। बेटा पॉइंट की आ गया वाला a secant थीटा 0। आई b कढ लोगे, हाँ जी सर, इन्नी गल समझ आ गई सब नु, ठीक है। हाँ जी सर। बेटा इस दा मिड पॉइंट गिवन है आपा नु, दिस इज मिड पॉइंट, मान लो कि h की है p पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट किवें कढदे बेटा, x1 + x2/2, x2/2, ठीक है ना। a secant थीटा प्लस 0/2 की आ गया बेटा, a secant थीटा अपॉन 2, ठीक है भी बेटा। secant थीटा की आ गया इथों
ए अपॉन कितना आना सीगा भी सीकेंड थीटा की आना सी 2h अपॉन ए तो कोस थीटा की आ जाऊगा बेटा a अपॉन 2h आई के भी कट लोगे सिमिलरली यू कैन फाइंड ए कट सकते हो के दी वैल्यू बेटा आऊगी a कोसेकेंड थीटा अपॉन 2 तो बेटा ये साइन थीटा बन जाऊगा अपने को कितना a अपॉन 2 के इन्ना सिस्टम समझ आ गया कि नहीं आ गया जी सर। आ गया हाँ जी सर। बेटा साइन निकले है कोस निकले है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ जी sin सर। ਤੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ बेटा क्वेश्चन हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बेटा HK एक्चुअली की है व्हाट इज HK एक्चुअली द क्वेश्चन ਸਾਡੇ ਕੋਲ XY ਚ ਹੈ हाँ जी ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो बेटा आ गया आंसर इज बी ऑप्शन क्लियर है हाँ जी सर। और कोई बेटा किसी का कोई डाउट कि कटने है हले you have to find the questions you have to solve ये हो गए सर आंदे अभी थोड़ा ओके तो बेटा ये सीगा अपना लाइंस पेयर ऑफ लाइंस ठीक है सादा कंप्लीट नेक्स्ट ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ टॉपिक ਦੀ ठीक है we will do the introduction of the topic नेक्स्ट बेटा ਜਿਹੜਾ सेक्शन है अपना वो हो गया कोनिक सेक्शन ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਲੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ what it becomes ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਚ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ this is the locus of a point P ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ locus of a point P ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਹੈ 4 टाइप्स ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ फर्स्ट इज सर्कल सेकंड इज पैराबोला थर्ड इज एलिप्स एंड फोर्थ वन इज कि देखना भी अपना हाइपरबोला क्लियर है बेटा इन्नी गल क्लियर जी यस सर। बेटा इस कुछ टर्मिनोलॉजी ਅਸੀਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ कुछ टर्म्स यूज ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣ बेटा फोकस ਕੀ ਹੁੰਦਾ व्हाट इज फोकस the fixed point
ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? The fixed point is called focus. ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ? ਫੋਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਮਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੋਕਸ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨਿਕ। ਕੋਨਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, इट में भी एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टेल मी व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स? व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स? बेटा फोकस की चीज सीगा। व्हाट वाज फोकस? Fixed point. फिक्स्ड पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स्ड लाइन। ये भी डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, हमेशा कोनिक दे पिछे होगी। जिन्ना डिस्टेंस ओ दा फोकस तो होगा बेटा उन्नी यह पिछे होगी। जे आह 5 है तो पिछे -5 होगी, जे आह 2 है तो पिछे -2 होगी। गल समझ आ गई? क्लियर है? नहीं सर, दोबारा दसना। बेटा ओ पॉइंट तो ओ इज द रीजन। रीजन Yes, तो sir. जिन्ना फोकस होगा डिस्टेंस ते उन्नी बेटा लाइन डिस्टेंस ते होगी पिछे। हुन क्लियर है? बोलो। फिर मतलब फोकस दा डबल हो गए। इथों लेके Double length होगी? इथों तक डबल होगी। हाँ ओके सर। ठीक है, मान लो ये 5 है, अभी 5 होगी, टोटल 10 होगी। जी सर। ठीक है, थर्ड वन इज एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी की होंगी है? व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? बेटा इस चीज ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ। बेटा सपोज करो कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਲਿਆ ਮੈਂ। ठीक है, ਆਹ ਕੋਨਿਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਪੁਆਇੰਟ P ਲਿਆ। ਮੈਂ P ਤੇ S ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ बेटा ਇੱਥੇ। क्लियर है? ਇੰਨੀ ਗੱਲ क्लियर है? एसेंट्रिसिटी ਨੂੰ E ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ऑफ PS है दिस इज E एसेंट्रिसिटी डिस्टेंस ऑफ PM। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? बोलो। इन्ना क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा जे मैं इथों E कढ़ना होया तो मैनू दसियो की होगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला अपॉन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस। PS अपॉन PM लिखना सी है ना, उल्टा लिखता ये आना सीगा PS upon PM. This ratio is called eccentricity. This ratio is called eccentricity. बेटा समझ आ गई इतनी गल कि नहीं आ गई? बोलो। Yes sir. क्लियर है? हुने मैं 4 केस लिखाए सी बेटा। किहड़े किहड़े केस पढ़ने आपां कॉनिक सैक्शन च? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। बेटा क्वेश्चन पेपर च आया होया जेड़ा मैं लिख दिया हुणे। सर्कल।
ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਲਿਪਸ ਚ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ 1/2 ਆ ਜਾਊਗੀ, 1/3 ਆ ਜਾਊ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਚ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ greater than 1 ਤੇ ਸਰਕਲ ਚ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਬੇਟਾ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਇਹ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? क्लियर है? Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, this point, ਆ ਵਾਲਾ, this point is called the vertex। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? vertex, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਲਾਈਨ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨਿਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਲ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨਿਕ ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਡ ਹੋਗੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਉਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਨਿਕ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਬੋਲੋ क्लियर भी? यस सर। चल तो बेटा ये सीगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोनिक सेक्शन। कोई डाउट है इस च इत्थों तक जिन्ना मैं दस्सिया? ये क्लियर है? हाँ जी सर। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਵਨ। ਸਿੰਪਲ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ, ਹੈ ਨਾ? ਸਰਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, क्योंकि ये 2D ज्योमेट्री है। कोनिक सेक्शन इज व्हाट, मैं स्टार्टिंग से आंदा, कोनिक सेक्शन इज व्हाट, we are dealing with the 2 dimensions। is it clear? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 2 dimension ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? x axis and y axis। we are dealing with x axis and y axis, ठीक है। suppose के we have a circle here and this is the center HK, a circle having center HK and radius a, radius a है बेटा इसका। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की होगी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? हाँ जी, x Minus h whole square plus y minus a square equal to a square। इक्वल टू रेडियस। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? पता लग गया? यस सर। यस सर। आ सर्कल है,
बेटा सर्कल केड़ा है? x square plus y square. सर्कल विद सेंटर 0 0 हाँ जी x cube plus y एंड square रेडियस ए 2a square. बेटा पिछे की इक्वेशन पढ़ी सी सर्कल दी आही पढ़ी है लेकिन आह एच के की आ गया बेटा अपने को 0 0. तो की दे गया अपने x X square square plus plus y y square. square. so this is the equation whose center is passing through the origin. Is it clear? clear है बेटा Yes, sir. the general equation of circle ठीक है भी ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ the center and the radius center ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ -g -f radius g square plus f square minus c clear बेटा clear है मान लो क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x square plus y square plus 4x plus 8y plus 7 equal to 0 हाँ जी बेटा मैं दसो g कितना है what is g बेटा 2g equal to 4 g कितना आ गया 2 आ जाएगा f बोलो 2f equal to 8 c कितना है सेंटर कितना आ गया बेटा इसका सेंटर बोलो 7. -2 -4 Okay. रेडियस बोलो 13 सर वी चो 7 कटे किन्ने देगे 13 सर √13 13. बस दिस इज रेडियस ठीक है समझ आ गया हो जाएगा यस सर ये सर्कल बेटा पास हो गया है 2 पॉइंट चो जेड़ा कि डायमीटर है ठीक है दिस इज कॉल्ड डायमीटर फॉर्म केड़ी फॉर्म है ये डायमीटर फॉर्म डायमीटर सब तो लॉन्गेस्ट कोड हुंदी है याद रख लियो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड तो इक्वेशन की होगी बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल x - x1
into x minus x2 y minus y1 y minus y2 equal to 0। बेटा पिछे भांडे किदे खड़की जांदे है, थोड़ा जिहा उसनूं बंद कर लो। क्लियर बेटा, क्लियर है भी? Yes. चल यस सर। तो बेटा ये इसका बेसिक पार्ट है बिल्कुल सर्कल का जिहड़ा मैं करवाया है। मेरे ख्याल दे विच इत्थों तक पढ़ना चाहिए तुहानूं अज, ते कल फिर इसका जिहड़ा थोड़ा जिहा एडवांस पार्ट है वो स्टार्ट करांगे असीं, ठीक है। एंड आल्सो वी विल फिनिश सर्कल टुमारो, सर्कल नूं कंप्लीट करांगे, ठीक है। सर पिछले टॉपिक ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਡਾਊਟ ਆ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਗੇ? जी मैं पूछे तो सीधा जी अज ਸਰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ